नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के श्लोक का हिंदी में अर्थ क्रमशः सुना रही हूँ बालकांड का। आज मैं आपको 14वां जो सर्ग है उसका 31वें से श्लोक का हिंदी में अर्थ बताऊंगी। श्री गणेशाय नमः, ओम गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री हनुमान जी के महाराज की जय हो, अयोध्या जी की जय हो, वाल्मीकि मुनि की जय हो। इस अर्थ में आप सब बार बार यूप सुन रहे होंगे। यूप मतलब स्तंभ और खूंटा दोनों होता है। अब आगे सुनिए। शामित्र कर्म में याज्ञ अश्व तथा कुर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षणार्थ के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की यानी क्षत्रिय जातीय महिषी कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री वावता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृत्ति, इन सबके हाथों से उस अश्व का स्पर्श कराया। जात के अनुसार नाम अलग अलग होते हैं। दशरथ के तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय ही जात की थीं। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गुदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गुदे की आहुति दी गई और राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख कर दी जाती है। पाकर एक पेड़ होता है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हवस्य बेंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। बेंत वो झाड़ू जिसका बनता है उसकी चटाई बनती है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बिताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम यानी अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उकथ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजीत, 6ठा विश्वजीत तथा 7वें 8वें आप्तोरेयाम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणारोप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इस तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसे ही दक्षिणा का विधान कहा गया है। प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस श्रुति के द्वारा यह सूचित होता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसमें दक्षिणा रूप से प्रत्येक दिशा के दान का विधान कल्प सूत्र द्वारा किया गया है और इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी।
यूं दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उस भूमि की तो हम ले लेंगे पर रक्षा कौन करेगा। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमिका का कुछ निष्क्रिय ही दे दें, यानी मूल्य दे दें। निष्क्रिय निर्श्रेष्ठ मणि रत्न स्वर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 4 रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बू नद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बचा रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विश्रेष्ठ ऋषि सिंह तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषि सिंह को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह 14 सर्ग में यज्ञ इनका पूर्ण हुआ। अब जो है आगे पुत्र प्राप्ति अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ 14 सर्ग में, और आगे के सर्ग में उनका जो है ऋषि श्रृंग द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ होगा। इस प्रकार उनका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ राजा दशरथ का 14वें सर्ग में। पूरा सुना करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और इस कथा को सुनने कहने से धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।